हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए बायोलॉजी के 14वां चैप्टर लाए हुए हैं जिसका नाम है परिस्थितिक तंत्र या परितंत्र। दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि आपको वही क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेगा जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, परिस्थितिक तंत्र या परितंत्र क्या होता है। तो देखिए, परिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत किसी स्थान के जैव एवं अजैव तत्व को संरचना तथा अन्य क्रियात्मक रूप को अध्ययन किया जाता है। इसी को हम लोग परिस्थितिक तंत्र या परितंत्र कहते हैं। कहने का मतलब है कि इसके अंतर्गत किसी स्थान के जैव अजैव तत्वों की संरचना तथा उनके क्रियात्मक रूप को अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब कोई जीव है तो वातावरण के अनुसार उस पर क्या मतलब संरचना का प्रभाव पड़ रहा है, क्या क्रिया उसके साथ हो रहा है, तो इसी को अध्ययन हम लोग ये कहेंगे। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन, उत्पादक। हरे पौधे जो भोजन का संश्लेषण करते हैं उत्पादक कहलाता है। हरे पौधे जो है अपना भोजन का संश्लेषण करता है, उत्पादक कहलाता है। ठीक है ना, उत्पादक। अगला क्वेश्चन जो है, उपभोक्ता। जो पौधे और उनके विभिन्न उत्पादों को खाता है उपभोक्ता कहलाता है। कहने का मतलब उपभोक्ता उसको कहेंगे ना दोस्तों, या तो पौधा यानी घास वगैरह खा रहा है या घास से जो उत्पन्न उत्पाद है उसको खा रहा है, उसको उपभोक्ता कहेंगे। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, या अपघटन भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, पौधे और जंतुओं के मृत शरीर का जीवाणुओं और कवकों के द्वारा अपघटन, मतलब पौधे को, या देखिए मान लीजिए कोई पौधा है मर गया, जंतु है मर गया, तो उसको ना, तो उसका शरीर मृत हो गया तो उसको जीवाणु और कवक खा जाएंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे अपघटन। ठीक, देखबे करते हैं कि मान लीजिए घर में चूहा मर गया है और कई दिनों तक अगर छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसका हड्डी ही नज़र आता है, कुछ दिन बाद वो हड्डी भी गायब हो जाता है, यानी उसका अपघटन हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला। भोजन के रूप में ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में सदा एक पक्षीय दिशा में होती है, जिसे आहार श्रृंखला कहते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि भोजन का रूप जो है ना, मतलब प्रवाह होता है एक जीव से दूसरे जीव में होते रहता है, तो इसको हम लोग आहार श्रृंखला बोलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, पोषी स्तर। आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं। आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं तथा हर स्तर पर भोजन यानी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। आहार श्रृंखला के इन्हीं स्तरों को पोषी स्तर कहा जाता है। ठीक है ना, आहार श्रृंखला के देखिए दोस्तों, आहार श्रृंखला के कई स्तर होते हैं और हर स्तर में जब होता है ना कि भोजन स्थानांतरण होता है, एक जगह से दूसरी जगह में जाता है, तो हम लोग इसी को पोषी स्तर बोलेंगे। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, मानव निर्मित परिस्थितिक तंत्र। देखिए, कृषि पारिस्थितिक तंत्र मानव द्वारा निर्मित एक अस्थायी तंत्र है। इसमें किसानों के द्वारा फसलों की प्राप्ति की जाती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी के नियम। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का अपग्रहण, रूपांतरण एवं विसरण कुछ खास नियमों पर आधारित होता है, जिसे ऊष्मागतिकी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब कोई भी पारिस्थितिक तंत्र हो उसमें जो होता है ना, ऊर्जा का अंतर्ग्रहण या रूपांतरण या विसरण के लिए कुछ खास नियम आधारित होता है, उसी को कहा जाता है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, पादप अनुक्रम। उपनिवेश में पौधे के समुदाय के इस क्रम को पादप, यानी देखिए उपनिवेश में पौधा का जो समूह है उसके क्रम को हम लोग पादप अनुक्रम कहेंगे। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है 10% का ऊर्जा प्रवाह नियम। तो देखिए
आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा के 10% ऊर्जा का ही हस्तांतरण अगले पोषी स्तर को हो पाता है तथा 90% ऊर्जा का व्यवहार विभिन्न कार्य में की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई ऊर्जा ग्रहण किया कितना 100%, वो 10% आगे चला गया और 90% वो खुद उपयोग कर लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, जैव विविधता। हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ये किसी न किसी तरह एक दूसरे से अलग होते हैं, इसी को जैव विविधता कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों देखिए, हम लोग देखते हैं ना कि हमारे तरफ बहुत सारा जीव पाए जाते हैं, लेकिन वो सब जीव एक जैसा नहीं होता है, एक दूसरे से अलग होता है। तो ये विभिन्नता आप देखें ना, इसी को जैव विविधता कहेंगे। ठीक है।